इससे आगे tan फाई बराबर, यहां से ऊपर से हमने दिखाई दे रहा होगा आपको, ऊपर से हमने i कॉमन ले लिया। i कॉमन लेने के बाद यहां बचा हमारा xl माइनस xc, ठीक, और अपॉन i r, ठीक। इस i से ये i हमारा कैंसिल हो गया, तब tan फाई बराबर xl माइनस xc अपॉन r, ठीक। अब आपको xl की वैल्यू पता है कितनी होती है, ओमेगा l, और xc की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा c अपॉन r। तो यहां से जो हमारा LCR परिपथ में परिणामी विभवांतर निकल कर आया था और जो उसमें जो धारा बह रही थी, तो उसके बीच कालांतर कितना निकल कर आया, फाई बराबर tan इनवर्स ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c अपॉन r, ठीक। अब इसमें 3 कंडीशन और हैं, ठीक। सबसे पहली कंडीशन, यदि ओमेगा l की वैल्यू बड़ी होगी 1 अपॉन ओमेगा c से, यदि ओमेगा l की वैल्यू बड़ी होगी किससे, 1 अपॉन ओमेगा c से, तो प्रति एक कंडीशन में जो फाई का मान आएगा वो कैसा आएगा, हमारा धनात्मक आएगा। कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो यहां पर, और जब हमारा मान धनात्मक आएगा, सपोज ये हमारे अक्ष है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x z अक्ष, और ये सॉरी x डैश अक्ष और ये y डैश अक्ष, ठीक। ये प्लस होता है, ये प्लस, ये माइनस, और इधर ये माइनस होता है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब हमारा क्या है, इसका मान यहाँ पर फाई का मान कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। फाई कैसा आ रहा है हमारा, धनात्मक, ठीक। तो उस कंडीशन में धनात्मक कहीं यहाँ पर जाएगा परिणामी विभवांतर, ठीक। धारा यहाँ पर है, तो इसमें जो धारा I जो बह रही है वो क्या होगी, इस विभवांतर से क्या होगी, पश्चगामी हो गई, या इसका उल्टा कह लीजिएगा, जो परिणामी विभवांतर हमारा निकल कर आया वह धारा I से क्या है, अग्रगामी है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यही चीज हम यहां पर लिखते हैं कि जब ओमेगा l बड़ा होगा 1 अपॉन ओमेगा c से, तब फाई का मान हमेशा धनात्मक होगा। अतः परिणामी विभवांतर V धारा I से समान, तो धारा I से अग्रगामी होगा, ठीक। यहां तक का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में फिर रब करने जा रहा हूं। बोर्ड कंप्लीट पूरा हो चुका है, भर चुका है। चलिए दूसरी कंडीशन में देखते हैं हम, यदि ओमेगा l हमेशा छोटा होगा किससे, 1 अपॉन ओमेगा c से, तब उस कंडीशन में क्या होगा, तब हमारा उस कंडीशन में क्या होगा, जब ओमेगा l का मान हमेशा छोटा होगा 1 अपॉन ओमेगा c से, तो उस कंडीशन में जब भी हमारा मान, यदि हमारा माइनस वाला मान अधिक है, प्लस वाला कम है, तो हमेशा जो मान आएगा वो कैसा आता है, ऋणात्मक आता है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं सभी, वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब हमारा ओमेगा l और ओमेगा c का मान, सॉरी ओमेगा l छोटा होगा 1 अपॉन ओमेगा c से, तब फाई का मान कैसा होगा, हमेशा ऋणात्मक
होगा। ठीक, अतः विभवांतर परिणामी विभवांतर V तथा धारा I से कैसा होगा? पश्चगामी होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, जब ओमेगा एल बराबर होगा 1/ओमेगा c से, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि परिणामी विभवांतर V तथा धारा I समान कला में होंगे। ठीक, तो इस कंडीशन में आपको ध्यान आएगा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था XL बराबर XC। XL बराबर किसके था? XC। XL की वैल्यू क्या थी? ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। सेम कंडीशन आ गई यहाँ पर ये। ठीक, तो यहाँ पर क्या था, जब हमारे समान कला में हो गए थे तो धारा के जो आयाम पहुंच गए थे वो कहां पहुंच गए थे? अनंत पर। कहां पर पहुंच गए थे? अनंत पर। और जब अनंत पर पहुंच गए थे तो वह स्थिति हमारी क्या कहलाती है? अनुनाद की स्थिति कहलाती है। ठीक, तो यहां पर तो जब धारा समान होंगे तो इस दशा में धारा के आयाम अनंत होंगे तथा परिपथ की स्थिति अनुनादी होगी। यहां से ये हमने तीन कंडीशन यहां से हमने पढ़ी। अब इसके आगे और कंडीशन आती हैं, वो क्या क्या होती हैं वो भी अभी हम देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां से देखिए, सबसे पहली कंडीशन LCR परिपथ में हम पढ़ रहे हैं। ठीक, उसमें हमने क्या रख दिया? C बराबर 0 रख दिया, यानी कि उसमें जो है संधारित्र, हमारा संधारित्र नगण्य है, यानी कि शून्य के समान है। तो यहाँ पर हमने प्रतिबाधा जब हम निकालेंगे तो Z बराबर प्रतिबाधा क्या होती है हमारी? Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है। तो Z बराबर कौन से परिपथ का होता है? होती है प्रतिबाधा, ये LCR परिपथ की होती है। ठीक, तो वहां से जब हमारा C बराबर 0 हो गया तो वहां से हमारा तो XC बराबर भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो Z बराबर कितना हो जाएगा? R² प्लस XL का स्क्वायर, और XL की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है? ओमेगा L। ठीक, तो यहां से यदि हम कलांतर निकालें
जब LCR परिपथ में C बराबर 0 आता है तो यहां से हम अगर उसकी कलांतर निकालें तब tan phi बराबर क्या होता है ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। ये था कलांतर LCR परिपथ में। अब यहाँ पर हमारा C बराबर 0 है, यानी कि ये वाली टर्म कितनी हो गई 0 हो गई। तब tan phi बराबर कितना हो गया ओमेगा L अपॉन R। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये आ गई। अब दूसरी कंडीशन में हमने क्या रख दिया, यहाँ पर L बराबर 0 रख दिया, यानी कि प्रेरकत्व एक बार संधारित्र शून्य ले लिया था, एक बार हमने प्रेरकत्व शून्य ले लिया। तो यहाँ से प्रतिबाधा Z बराबर कितनी आ जाएगी हमारी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये होती है प्रतिबाधा LCR परिपथ की। ठीक, तो यहाँ से XL बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो Z बराबर कितना बचेगा R स्क्वायर और प्लस XC का होल स्क्वायर, और XC की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। यदि इनके बीच कलांतर हम निकालें तो क्या आ जाएगा tan phi बराबर ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। ठीक, यहाँ से ये वाली कंडीशन शून्य हो गई। तब tan phi बराबर कितना हो गया 1 अपॉन ओमेगा C इंटू R। ये क्या आ गया, जब हमारे प्रेरकत्व शून्य था LCR परिपथ में तब उसकी प्रतिबाधा ये आएगी और कलांतर हमारा ये आएगा, और जब हमारी संधारित्र शून्य था तब प्रतिबाधा ये होगी, कलांतर ये होगा। और तीसरी कंडीशन हमने इस बार उसका प्रतिरोध क्या कर दिया शून्य रख दिया। तो इसे आप घर से कर सकते हैं, जैसे कि ये कराया था वैसे ही यहाँ पर इसे हम कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।